Hello everyone, welcome back to Nursing Classes Prime. In this video, we will discuss about the one of the topic of education technology is relationship based education. तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एम्स क्या है उसके और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन इंट्रोडक्शन की। तो जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन होता है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन means using technology to build a strong, supportive connection between the student, teacher and even family to improve learning. रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्टूडेंट, टीचर और उनके फैमिली के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव कनेक्शन बिल्डअप करना ही क्या है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है। मतलब डिफरेंट एजुकेशनल टूल का हेल्प का यूज़ करके जो हम एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं, सपोर्टिव रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं स्टूडेंट का टीचर के साथ, इवन उनकी फैमिली के साथ, उसी को हम क्या बोल देंगे, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन बोलते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी टीचिंग अप्रोच जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छा कनेक्शन, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बनाया जाता है और टेक्नोलॉजी का यूज करके इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर एक टीचर है जूम क्लासेस ले रही है, तो क्लासरूम में वो क्लासेस लेते टाइम स्टूडेंट से बात करना, उनके डाउट क्लियर करना और उनको फीडबैक देना ही क्या एक तरह का क्या है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन है। उसके बाद क्या, इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर दैट टेक्नोलॉजी हेल्प पीपल कनेक्ट एंड केयर, नॉट जस्ट डिलीवर इन्फॉर्मेशन। मतलब वही है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट टीचर के बीच में, इवन उनकी फैमिली के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसी को हम क्या बोल देंगे, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एम्स क्या क्या है, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का हम क्यों पढ़ रहे हैं इसका। तो फर्स्ट आता है आपका एनहांसिंग टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, मतलब जो भी टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन है उनको इन्हांस करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को ऐसा लगे कि हाँ उनकी चीज़ों को सुना जा रहा है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या होता है, ये टीचर स्टूडेंट के कम्युनिकेशन को इन्हांस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड है आपका क्रिएटिंग ए सेफ एंड केयरिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इवन इन ऑनलाइन और डिजिटल सेटिंग। क्या होते हैं, किस जो भी लर्निंग इन्वायरमेंट है, एक सेफ़ और एक केयरिंग लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जहाँ पे स्टूडेंट क्या करे, अपने आप को सेफ फील करे, सपोर्टिव फील करे। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड एम है इसका इनकरेजिंग कोलैबोरेशन। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी टीचर्स हैं, इवन समटाइम उनकी जो फैमिली होती है, उनके बीच में कोलैबोरेशन को इनकरेज करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए भी हम रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का यूज़ करते हैं। फोर्थ है आपका सपोर्टिव पर्सनलाइज्ड लर्निंग। एक दूसरे को, मतलब जो टीचर है स्टूडेंट को नीड को समझती है, उनके एक इंटरेक्शन बिल्डअप करने के लिए रेगुलर उनसे बातें करना, उनके डाउट क्लियर करना, उनको फीडबैक देना, तो क्या करता है, उनकी एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग को ये सपोर्ट करती है। तो जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन होता है हम इसका यूज इसलिए भी करते हैं। तो ये इसका एम था, 4 एम थे क्या क्या, एनहांसिंग टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन, क्रिएटिंग अ सेफ एंड केयरिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, encouraging collaboration and fourth one is supporting personalized learning। अब हम बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन। जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन होता है उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसका वो है इम्प्रूव स्टूडेंट इंगेजमेंट। मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनके इंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, जब व्हेन स्टूडेंट फील कनेक्टेड टू देयर टीचर एंड पीयर्स थ्रू टेक्नोलॉजी, दे आर मोर मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट एंड स्टे इन्वॉल्व इन लर्निंग। मतलब क्या होता है, जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन होता है किसी भी स्टूडेंट को एक उनके बीच में इंगेजमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उसमें टीचर से कनेक्टेड है, डिफरेंट पीपल से कनेक्टेड हो रहा है, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये भी क्या करता है, उनके बीच में एक मोटिवेशन को डेवलप करता है और उनका इंगेजमेंट को इन्वॉल्व करता है। मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी थॉट्स और आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो ये करता है स्टूडेंट के इंगेजमेंट को इम्प्रूव करने के में भी हेल्प करता है। सेकेंड आपका आता है सपोर्ट इमोशनल वेलबींग। एक इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए A strong relationship helps a student feel safe, valued and supported, which reduce stress and anxiety, especially in digital और remote learning setting। मतलब क्या होता है, जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं उनको एक इमोशनल वेलबींग सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट को सेफ फील करने में, उनकी वैल्यू है, उनको सपोर्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनके स्ट्रेस और एंजाइटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब हम कोई भी डिजिटल लर्निंग वगैरह कर देते हैं, जब कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है,
जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से अपने थॉट आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हम एक इमोशनल सपोर्ट हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेस होती है, जो हमारी एंजाइटी होती है, वो बहुत हद तक दूर होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है किसका, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन का। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है उसका वो है इनकरेज पर्सनलाइज्ड लर्निंग। जो रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन होता है वो पर्सनलाइज लर्निंग को भी इनकरेज करता है। कैसे, एक क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू जब हम फीडबैक देते हैं, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, उनके आइडियाज़ को सुनते हैं, उनके थॉट को सुनते हैं और स्टूडेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि उनका नीड क्या है, उनकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उनमें उसकी वजह से क्या होता है, हम उनकी चीज़ों को जान पाते हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये करते हैं स्टूडेंट की पर्सनलाइज लर्निंग को भी इनकरेज करता है। उसके बाद आता है बिल्ड ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन। जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, चैट्स हो गए, डिस्कशन बोर्ड हो गया, वीडियो कॉल्स हो गए। और तो ये क्या करते हैं, एक स्टूडेंट टीचर और उनकी फैमिली के बीच में क्या करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करता है, उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप करता है। तो क्या करता है, कम्युनिकेशन को भी इन्हांस करता है। उसके बाद से आता है आपका रिड्यूस आइसोलेशन इन ऑनलाइन लर्निंग। Reduce isolation in online learning. In virtual environment, relationship-based approaches prevent students from feeling lonely or डिसकनेक्टेड, हेल्पिंग देम स्टे ऑन ट्रैक। मतलब ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू क्या होता है, हम एक दूसरे से, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हमेशा हम जुड़े हुए एक दूसरे से, हम अपने आप को अकेला फील नहीं करते। आज भी क्या होता है, हमें अगर किसी की याद आती है, किसी की ज़रूरत पड़ती है, हम तुरंत क्या करते हैं, उससे चैट्स के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यह करते हैं स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग में आइसोलेशन को रिड्यूस करता है। उसके बाद आता है आपका प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग। जो भी कोलैबोरेशन लर्निंग होता है, जैसे कि एक आइडियाज़ होता है, टीम वर्क हम करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ लर्न करते हैं, अपनी स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करता है, कोलैबोरेशन को भी एनहांस करता है और उसको प्रमोट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंस थे किसके, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन के। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।